नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव के साथ बैठक, नहीं करेंगे सफाई कर्मी, कहा आंदोलन रहेगा जारी। वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। इसके कारण शहर की साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हड़ताल के कारण सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र में 3 दिनों के अंदर ही 900 टन कचरा जमा हो गया है। जहां तहां कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उसमें दुर्गंध में निकलना शुरू हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अशोक नारायण भट्टाचार्य ने सफाई कर्मियों के साथ बैठक की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में सफाई कार्य रोकना निंदनीय है। 20% वेतन वृद्धि संभव नहीं है। मार्च से 10% वेतन वृद्धि करने की बात है। सिलीगुड़ी नगर निगम में नया बोर्ड आता है तो उनकी ये सभी मांगे उस बोर्ड के सामने रखी जाएगी। इस तरह से जरूरी परिसेवा बंद करके वे लोग आम लोगों को समस्या में डाल रहे हैं। आज राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव के साथ इनकी बैठक होनी थी, लेकिन सफाई कर्मियों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी तथा फराद हाकिम के साथ ही बैठक करना चाहते हैं, ताकि वे सफाई कर्मियों की समस्याओं का समाधान कर सके। इस बीच उनका हड़ताल जारी रहेगा। বিগত 3 দিন ধরে ওয়ার্ডের ছাপাই কর্মীরা যারা আছেন তারা একটা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডেকেছেন। তাদের যে দাবি দাওয়া আছে সেটা যুক্তিসঙ্গত, সেটা আমরা সমর্থন করছি। কিন্তু এরকম কাজের সবাইকে সকলকে অসুবিধা দিয়ে এরকম করে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডাকা এটাও ঠিক না আমি মনে করি। কারণ এটা জনগণের অসুবিধা, সকলেরই অসুবিধা আমাদের। সেই জন্য আমরা আজকে 19 নম্বর ওয়ার্ড কমিটি থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে আজকে আমরা নিজেরাই কাজে নেমে গেছি। এরা যদি ধর্মঘট থাকতে থাকে তাহলে আমরা নিজেরা প্রত্যেকটা এরিয়া একটু একটু করে আমরা পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওয়ার্ড কমিটি। খুব দুর্ভাগ্যজনক, এটা খুব দুঃখজনক। হঠাৎ করে কিছু মানুষ এবং কিছু বাইরের লোক তার ভেতরে আছে, জোর জবরদস্তি করে বলপূর্বক কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এটা তো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বলে না। যদি কোনো এরকম কোনো ট্রেড ইউনিয়ন কর্পোরেশনের নেই, তারা কোনো ট্রেড ইউনিয়ন গঠনও করেনি। আমাদের তারা জানায় হঠাৎ করে তারা বলল যে সমস্ত কর্মীদের 18,000 20,000 টাকা বেতন দিতে হবে, আরও অনেক কিছু দাবিতে এটা করবে। আমি কদিন ছিলাম না। এবারে তা সত্ত্বেও আমি গতকাল ওদের ডেকে এনে বললাম যে এইরকমভাবে একটা জরুরিকালীন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া যায়। তখন একটা করোনাজনিত পরিস্থিতি চলছে, ডেঙ্গুজনিত পরিস্থিতি চলছে। এরকম একটা সময়তে আচ্ছা আমাদের জানাতে পারতো আগে এটা তাদের দাবি। তাছাড়া তো এটা কোনো রিকগনাইজ ট্রেড ইউনিয়ন না। তা সত্ত্বেও আমি তাদের ডেকে বললাম, ঠিক আছে তোমাদের দাবিটা বলো। তাদের দাবি বললো, অধিকাংশ দাবির সঙ্গেই আমরা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করার আশ্বাস দিলাম। 10% 3টে ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি মতো 10% মজুরি বৃদ্ধির কথা ছিল, সেটা আমরা এই লকডাউন জড়িত পরিস্থিতির জন্য করতে পারিনি। আমরা সেটা বললাম মার্চ থেকেই সেই 10% বেতন বৃদ্ধি আমরা করব, সেটাও আমরা জানালাম ওদেরকে। আমাদের বোর্ড মিটিংয়ে একটা সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছিলাম। ওদের দাবিটা না, এখনই আরও 10% করতে হবে। কোথা থেকে আমরা जिसे चोर कहती थी भारतीय जनता पार्टी, आज उसी की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये बातें कही है रविंद्रनाथ घोष ने। वरिष्ठ तृणमूल नेता व राज्य के उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने भाजपा पर करारा हमला बोला। कूच बिहार के दिनहाटा के सीताई बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित महिला तृणमूल कांग्रेस की एक सभा को संबोधित करते हुए मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने कहा कि अब तक जिन नेताओं को भाजपा चोर गुंडा कह रही थी और उनकी आलोचना करती थी, आज वे सभी भाजपा के मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तृणमूल मंत्री व विधायक जहां से भी सभा करते हैं वहां लोगों का हुजूम उमड़ता है, जबकि भाजपा की सभा में लोग नहीं पहुंच रहे हैं।
उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी व राजीव बैनर्जी जहां भी सभा करने जाते हैं वहां सभा फ्लॉप होती है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता तृणमूल कांग्रेस के साथ है और आगे भी रहेगी। रविंद्रनाथ घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के हर क्षेत्र में विकास कर रही है। सरकार के विकास कार्यों से राज्य के लोग काफी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कूच बिहार में भी विकास के काफी कार्य किए हैं। दिनहाटा में आदाबाड़ी घाट से लेकर कूच बिहार पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस विकास कार्य आगे भी बरकरार रखने के लिए तृणमूल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दिलानी होगी। এত বছর ধরে যে নেতা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে চোর চোর করে গালাগালি দিয়েছেন এবং বিভিন্ন টাকা লুটের কথা বলেছেন, নারদা সারদার সাথে যুক্ত বলেছেন, সেই নেতা মন্ত্রীরা আজকে কিন্তু বিজেপির মঞ্চে সভাবর্ধন করছে। বিজেপির নেতারা যেখানে যাচ্ছে লোক হচ্ছে না। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডা কয়েকদিন আগে জঙ্গলমহলে গেছেন, 500-র বেশি ভোট লোক হয়নি। ওই অবস্থা দেখে তিনি মঞ্চে ওঠেননি, তার নেতা কর্মীদের বকাবকি করে তিনি সভাস্থল ত্যাগ করে চলে গেছেন। আজকেও অমিত শাহ তিনি বাংলায় এসছেন, বক্তব্য রাখতে কোথায়? উত্তর 24 পরগনা। সেখানে গিয়ে তার সভা ফ্লপ হয়েছে, 4-4.5 হাজার লোকের বেশি হয়নি। সভা ফ্লপ দেখে, লোকজন হয়নি দেখে মাত্র 12 মিনিট বক্তৃতা দিয়ে अपनी मांगों को लेकर सिलीगुड़ी में सफाई कर्मी वर्तमान में स्ट्राइक पर है। इसी कारण से सिलीगुड़ी में गंदगी फैलनी शुरू हो चुकी है। इसी को ध्यान में रखकर 13 नंबर वार्ड के पार्षद मानिक दे के नेतृत्व में उनके वार्ड में सफाई अभियान चलाया गया। उन्होंने कुछ लोगों को लेकर पूरे इलाके में सफाई अभियान चलाया ताकि शहर को प्रदूषण मुक्त रखते हुए स्वच्छ सुंदर रखा जा सके। অনেক বড় কাজ করলেন উনি, নিজে বেরিয়ে গিয়ে অনেক বড় কাজ করলেন। আমরা তো অনেক দিন থেকে কয়েকদিন থেকে জমে আছে। দিনের পর দিন যদি এরকম অবস্থা চলে তাহলে তো রোগ শোক সব বাড়বে। যাক, অনেক ভালো লাগলো এরকম একটা ওনার দৃষ্টিভঙ্গি, খুব ভালো কাজ করছে। 13 নম্বর ওয়ার্ড না, সাফাই কর্মীর জরুরি পরিষেবা যেগুলো সেগুলোকে ওরা আন্দোলন করছে, ভালো কথা, আন্দোলন করুক, কারণ ওদের কিছু বাড়ানোর কথা ছিল, এখন অবধি বাড়ানো হয়নি। সেক্ষেত্রে আমাদের সমর্থন আছে সাফাই কর্মীদের প্রতি। কিন্তু জরুরি পরিষেবাকে ব্যতি রেখে 2-3 ঘন্টা যে জরুরি পরিষেবা, যেরকম সলিডের যে মালগুলো মানুষের বাড়িতে ডিলুট মাল যেগুলো পচনশীল, সেইগুলো মালকে কতদিন মানুষ বাড়িতে রাখবে? সাধারণ মানুষের নাবিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। 2 দিন আমরা দেখলাম, আজকে তৃতীয় দিনে আজকে আমাদেরকে রাস্তায় নামতে হয়েছে। আমাদের ওয়ার্ড কমিটি আজকে সকাল থেকে, আমরা কালকে রাতের থেকে প্ল্যানিং করেছিলাম যে আজকে সকালে যদি আবার দেখা যায় ওরা স্ট্রাইক করেছে তাহলে আমাদেরকে রাস্তায় নামতে হবে। মানুষ এই ঠিক করোনার ঠিক প্যান্ডামিকের ঠিক পরবর্তীকালে আমরা চাইছি কিভাবে আমরা পরিষ্কার রাখবো, ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করব এই শহরকে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে যখন আন্দোলন শুরু হয়েছে, তো আমি বলবো আন্দোলনকারীদের একটাই কথা, একটাই মেসেজ, যে জরুরি পরিষেবা অন্তত 2 ঘন্টা আপনারা জরুরি পরিষেবাটা কমপ্লিট করে তারপরে आंदोलने আসুন। पैडमैन के नाम से प्रसिद्ध बिट्टू चौधरी ने जानकारी दी है कि सिलीगुड़ी के विधान मार्केट और आसपास के इलाकों में 4 निःशुल्क सैनिटरी पैड बॉक्स बैठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी को एक आदर्श शहर बनाने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि वे सभी पब्लिक शौचालयों को महिलाओं के लिए सुविधा युक्त बनाया जाए। सैनिटरी पैड सेंटर स्थापित होने से महिलाओं को काफी सुविधा होगी और उनको घर से बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। শিলিগুড়ি শহরের সমস্ত পাবলিক টয়লেটগুলো তো আছে, সেগুলোতে প্রতিটি মহিলা টয়লেট, যে লেডিস পাবলিক টয়লেট আছে, সেগুলোতে স্যানিটারি প্যাড বসানোর কাজ করছি বিগত কয়েক বছর যাবত। আজকেও নতুন করে আরও 3টে পাবলিক টয়লেটে বিধান মার্কেট এবং বিধান মার্কেটের আশপাশে স্যানিটারি প্যাড বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে কিছুক্ষণ আগেই। আমার উদ্দেশ্য এটাই যে শিলিগুড়ির সমস্ত পাবলিক টয়লেটে, যতগুলো পাবলিক টয়লেট আছে প্রতিটি পাবলিক টয়লেটে বিনামূল্যে স্যানিটারি প্যাড বক্স
প্যাডের বক্স বসানো, যাতে এই পিরিয়ডসের সময় মহিলারা যাতে কোনো রকম বাইরে বেরিয়ে সমস্যার মধ্যে না পড়ে, এবং এই শহরকে আদর্শ করে আছে আগামী দিনে যাতে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি পাবলিক টয়লেটে স্যানিটারি প্যাড বক্স বসানোর কাজ হয়, যাতে সবাই এই সুবিধা পায়, সে বিষয়ে সবার জন্য সবার পাশে থাকার জন্য आवेदन करते हैं। राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस को जीताना होगा। अहमदाबाद पहुंचे राज्य के श्रम मंत्री गुलाम रब्बानी ने जनता से किया आह्वान। आप लोगों को सिर्फ 10 सेकंड का समय देकर घास फूल पर वोट देकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिताए। यह आह्वान राज्य के श्रम मंत्री गुलाम रब्बानी ने अहमदाबाद में किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वस्थ साथी, खाद्य साथी, सुबज साथी सहित कई जन कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों के लिए शुरू की है। इन योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिलता रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिताना जरूरी है। वह जनसंपर्क अभियान के तहत अहमदाबाद पहुंचे थे। मंत्री गुलाम रब्बानी ने आम लोगों से मिलकर उनसे कहा कि सभी को मिलकर तृणमूल कांग्रेस का हाथ मजबूत करना होगा। उन्होंने अहमदाबाद मल्टीपर्पज हॉल में टीएमसी कर्मियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। इसके अलावा एक बाइक रैली में भी अहमदाबाद के बंगाली बाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत से निकाली गई, जो विभिन्न इलाकों की परिक्रमा कर मल्टीपर्पज हॉल पहुंचकर समाप्त हुई। टीएमसी की कर्मी बैठक में उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सभापति कविता बर्मन, उत्तर दिनाजपुर तृणमूल कांग्रेस के सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रोग्राम हलो একটা কর্মী সভা হলো মাল্টিপারপাস হলে, তারপরে একটা হলো বিন্দল নাকি বিন্দলে, এটা ছোট জনসভা, আর এখন বাইক র্যালি আছে। এটা করে এবার আমাদের আজকে একটা খারাপ খবর, কালকে আমাদের জাকির সাহেব কেউ বম মেরেছে রেলওয়ে স্টেশনে, যার জন্য আজকে বিকালের দিকে আমি চলে যাবো দার্জিলিং মেল ধরে কলকাতা ওনাকে দেখার জন্য। আর আশা করছি আমাদের আহমেদাবাদ, আমি যেটা আজকে রেজাল্ট পালাম 5টা পঞ্চায়েতে আমাদের শেখরদা থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুঞ্জয়, তারপরে প্রফুল্ল বর্মন, কবিতা বর্মন, গৌতম পাল, দুলাল সবাই ছিল। সবাই একটা ভালো রেজাল্ট দিল। কে স্যার আপনি যখন এখানে আসছেন, একটা ভাড়াও একটা বাড়ি করে নিয়েছি এখানে ভাড়াতে, এখানেই থাকবো আমি। এখান থেকে আমার নিকট পড়বে কালিয়াগঞ্জ, তারপরে মালদা, তারপরে রায়গঞ্জ। এখানে কয়েকদিনের জন্য ইলেকশন অবধি থাকবো এখানে। এখান থেকে প্রচারটা করবো আমরা, দিদির উন্নয়নটাকে বাড়িতে পৌঁছাবো। আর আমাদের একটা কাজ ভিক্ষা চাওয়া, যে ভাই 10 সেকেন্ড শুধু আপনাদের লাগে। এই 10 সেকেন্ড দিলে আগামী দিনে আমাদের রাশন ফ্রি, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড কন্টিনিউ, যতগুলো সবুজ সাথী সব কন্টিনিউ হয়ে যাবে। যদি 10 সেকেন্ড না দেন তাহলে ডিসকন্টিনিউ হয়ে যাবে। যার জন্য দয়া করে সবাই 10 সেকেন্ড ভোটের দিন ঘাস ফুলে আমাদের মমতা ব্যানার্জির চিহ্নতে মমতা ব্যানার্জিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों को किया संबोधित, कहा आतंक फैलाने वालों में शिक्षित लोग भी शामिल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि देश में युवाओं की भविष्य को बदलने की शक्ति है। आपको तय करना है कि आप समस्या हल करना चाहते हैं या समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। इसी सोच के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ज्ञान में हमेशा ही सुधार की गुंजाइश रहती है। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता में रहते हुए संवेदनशील रहना जरूरी होता है। ऐसे ही हर विद्वान को जिम्मेदार होना पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग दुनिया में आतंक फैला रहे हैं उनमें भी शिक्षित लोग शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें सोचना होगा कि हम समस्या बनना चाहते हैं या फिर समाधान करना चाहते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपका हर आचरण कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेगा। गोरखा भारतीय विचार मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय गोरखा ऑल इंडियन गोरखा असेंबली की कार्यशाला आज चौथा दिन हुआ संपन्न। पिछले कुछ दिनों से गोरखा भारतीय विचार मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय गोरखा ऑल इंडिया गोरखा असेंबली की अवधारणा पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जो आज चौथा दिन संपन्न हुआ। आज की कार्यशाला में कुल 38 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में भाग लेने के बाद हिस्सा लेने वाले लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अखिल भारतीय गोरखा ऑल इंडिया गोरखा असेंबली के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और कैसे असेंबली की वास्तविकता के आने के बाद देश भर में गोरखाओं की पहचान और अस्तित्व के संकट के बारे में
अपनी बातें रखी। र विशेष गरेर आज एउटा जिज्ञासा थियो। आज हामीलाई वर्कसपमा एउटा निम्ताएको थियो, हामी वर्कसपमा भाग लिन आइरहेको थियौँ, तर जिज्ञासा थियो यहाँ आएर के भन्नुहुन्छ होला, के गराउनुहुन्छ होला भनेर जिज्ञासा थियो। तर आज आएर म यहाँ आउँदाखेरि मैले जे जति पाएँ र जुन गोर्खाहरूले भारतभरि छरिएर बसेका 1.5 करोड गोर्खाहरूको जुन एउटा चिनारी छ, जुन चाहिँ कतिजनाले भन्ने गर्छ यो गोर्खाको चिनारीको लागि 109 वर्ष 10 वर्ष पुगिसक्यो र गोर्खाहरूले आज भारत भूमिमा आफ्नो चिनारीको लागि केही पनि पाउन सकेको छैन भनेर गोर्खाहरूको चिनारीको लागि धेरैले जुन प्रकारले आफ्नो प्राणहरू गुमाए, परिवार गुमाए। तर आज आएर यहाँ जुन आदरणीय सीके सरज्यूले जुन प्रकारले गोर्खाको चिनारी र भारत भूमिमा गोर्खाको चिनारी कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ र यसको के अडचन छ र हामीले कस्तो प्रकारले यसलाई भारत भूमिमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई छर्लङ्गै रूपले बताइदिनु भयो। हामी एउटा राजनीति गर्ने पार्टी भएकोले एकरो लागेर यहाँ हाम्रै ठाउँमा चिचियाएर मात्रै हामी कराइरहेको थियौँ। तर आज मलाई आँखा खुले, म चाहिँ आजसम्म चाहिँ अन्धो थिएँ र गोर्खाको चिनारीको लागि, र आजदेखि चाहिँ आँखा खुलेको मलाई महसुस भइरहेको छ। एकदमै यो जुन चाहिँ वर्कसप हामीले सोचेर आएका थियौँ त्योभन्दा एकदमै बृहत अध्ययनको क्षेत्र, बृहत अनुसन्धानको क्षेत्र, जुन चाहिँ कुरामा एकै दिनको कार्यशालाले पर्याप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो विषयमा अझै अनुसन्धान, अझै अध्ययन हामीले एउटा नेतृत्व गर्ने मान्छेले गरेको हुनुपर्छ। किनभने यो ज्ञानको कुरालाई एकै दिनमा लिएको कुरा भरले हामीले समष्टि स्तरमा गएर बुझाउन पर्याप्त हुन्छ जस्तो लागेन। यसमा अझै हामीले पनि जुन चाहिँ मेटरहरू लगेको छौँ यहाँबाट दिनुभएको छ त्यो विषयमा बृहत अध्ययन गरेर यो बृहत ज्ञानको क्षेत्रलाई बुझाउनु पर्ने जस्तो चाहिँ मलाई महसुस गरेको छु। र एकदमै यो लाभदायक र फलदायक रह्यो आजको यो जुन चाहिँ कार्यशाला चाहिँ। मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भने जुन चाहिँ हाम्रो एउटा फर्मेट थियो नि आन्दोलन गराएको एकरो फर्मेट, जुन चाहिँ फर्मेटबाट चाहिँ हामीले फल प्राप्त गर्नु सक्थिनौँ त्यो कुरालाई नयाँ प्याटर्नमा नौलो तरिकाले आज जुन चाहिँ हामीले नयाँ सोच र नयाँ विचार भन्दैछौँ त्यही नयाँ सोच र नयाँ विचारको आधारमा जसरी हामीले उभिएर कुनै पनि विषयलाई नयाँ प्रकारले हेर्दैछौँ त्यो नयाँ प्रकारले हेर्ने जुन चाहिँ गोर्खा एसेम्ब्ली, अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको कुरा छ, यो चाहिँ एकदमै मलाई नयाँ र नौलो लाग्यो क्या, मजाको कुरा। यो विषयलाई हामीले उठाएर हेरौँ न एकपल्ट। हामीले यत्रो वर्ष यत्रो साल गोर्खाल्यान्ड भन्यौँ, अब नयाँ तरिकाले यो हाम्रो जातीय चिनारी र अस्तित्वको कुरालाई यो पाराले पनि हेरौँ न त के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ बुझ्यौँ र यो नयाँ लाग्यो मलाई र एकदमै मन पनि पर्यो। गोर्खा भारतीय विचार मञ्च श्रद्धेय सीके श्रेष्ठ सरको नेतृत्वमा आज जे जति पनि यो कार्यशालामा हामीले सुन्न पायौँ त्यसबाट पर्याप्त ज्ञान पाए जस्तो लाग्यो। अनि यसबाट सायदै हामीले अब आफ्नो गाउँमा पार्टीगत पनि कतै सभामा भन्न परे, बोल्न परे, अघि सरले बताएअनुसार यो 13वटा प्रश्नको उत्तरहरूलाई पनि हामीले हेर्दै चाहिँ मानिसहरूमा जानकारी दिन सक्छौँ। अनि यो नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई चाहिँ यसैको माध्यमबाट हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ म विश्वस्त भएँ। आत्मविश्वास ढुक्कले सुनाउन सक्ने भयो। अनि मलाई लागेको चाहिँ, मलाई भन्न मन परेको चाहिँ गोजोमोमो मात्रै भन्दा नमिल्ला, गोजोमोमो टु जिटिए चिफ अनित थापा अनि पार्टीको अध्यक्ष विनय तामाङको नेतृत्वमा यो नयाँ सोच नयाँ विचारलाई थप अझै अर्को नेतृत्व चाहिँ हामीले श्रद्धेय सीके श्रेष्ठ सरको पनि पाउँदा चाहिँ सायदै यो सुनमा सुगन्ध थपिए जस्तो लाग्यो। अनि अब पूर्ण रूपले हामी मानिसलाई, जनतालाई अवगत गराउन सक्छौँ अनि पार्टीमा ढल्काउन पनि सक्छौँ भन्ने चाहिँ म पूर्ण विश्वस्त छु। विशेष सबैलाई नमस्कार। म कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पार्टीको पक्षबाट तपाईहरूलाई विशेष एक दुईवटा कुराहरू बताउन चाहन्छु। गत केही हप्तादेखि हामीले हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी पार्टी प्रेसिडेन्ट अनि महासचिव श्री विनय तामाङ अनि अनित थापाको निर्देशअनुसार, दिशानिर्देशअनुसार कालिम्पोङमा हामी 45वटै समष्टिको
नेतृत्वहरूलाई लिएर समष्टिको नेतृत्वहरूलाई अनि डिस्ट्रिक्ट कमिटीको हाम्रो अग्रिमपन्थीका जति पनि नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैलाई विषय लिएर हामीले एउटा कार्यशाला तयारी गरिरहेको छौँ। एउटा सेड्युल छ यसमा र आज हाम्रो चौथो दिन हो। प्रायः हामीले कालिम्पोङको सकेको छौँ र केही दिन पश्चात दार्जिलिङ खरसाङकोबाट पनि हामी नेतृत्वहरूलाई लिएर यो विषय लिएर काम गरिरहेको छौँ। अहिले वर्तमानमा जुन चाहिँ पहाडको एउटा बदलिदो राजनैतिक स्थितिलाई हामी मध्यनजर राख्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि पहाडमा आजभन्दा अगाडि जति पनि इलेक्सनहरू आयो, समयहरू बितेर गयो, राजनैतिक माहौलमा धेरै ठुलो उतार चढावहरू आयो र यसपालि चाहिँ हामीले पनि के अठोट गऱ्यौँ भन्दा साह्रै ढाँटको राजनीति ज्यादा भयो। अब चाहिँ ढाँट्न हुँदैन अनि सबै कुरा चाहिँ अब सबै जनताले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ भनेर चाहिँ गाउँघर प्रत्येक घर घरमा यो जुन चाहिँ हाम्रो गोर्खाको हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय चिनारी, गोर्खाको हाम्रो माग, हामी कुन स्थितिमा छौँ, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड के हो, हामीले बुनियादी हाम्रो समस्याहरू के हो, हामीले कसरी बुझ्नुपर्ने, हामीले कसरी बुझाउनु पर्ने, यो विषय लिएर चाहिँ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एउटा प्रोग्राम तैयारी गरेको छ र यस विषय लिएर हाम्रो पोलिटिकल लिडर्स हाम्रो श्रीमान विनय तामाङ को लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायतीदा। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, यो साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ।
सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा कर्मी के साथ मारपीट, आरोप तृणमूल पर। विधानसभा चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा तेज होती जा रही है। इस बीच अलीपुरद्वार जिले में एक भाजपा कर्मी के साथ मारपीट की घटना को लेकर पूरे इलाके में भारी तनाव देखा गया। घटना के पीछे TMC समर्थकों का हाथ बताया जा रहा है। अलीपुरद्वार विवेकानंद 1 नंबर ग्राम पंचायत के एक भाजपा कर्मी से मारपीट की घटना को लेकर इलाके में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। घटना के पीछे तृणमूल नेता तपेन कर व उनके समर्थकों का हाथ होने का आरोप लगाया जा रहा है। घायल व्यक्ति का नाम भाजपा कर्मी विकास देवनाथ है। जानकारी के अनुसार रात के समय टोटो चालक विकास देवनाथ टोटो लेकर अलीपुरद्वार विवेकानंद 1 नंबर ग्राम पंचायत के DS कॉलोनी मोड़ होते हुए अपने घर जा रहा था। इस बीच तृणमूल नेता तपेन कर के नेतृत्व में 10 से 15 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। उनके साथ जमकर मारपीट की गई। गंभीर हालत में उसे अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर उनके परिवार वालों की ओर से अलीपुरद्वार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। जिला भाजपा के सचिव सुमन कांजीलाल ने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस अपनी हार तय मानकर बौखला रही है और इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हथकंडे से तृणमूल कांग्रेस अपने आप को बचा नहीं सकती। তৃণমূলের যে সন্ত্রাস সেটা চলছে এবং ভোট যত আসছে তৃণমূল একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করতে চাচ্ছে আলিপুরদুয়ারে। আজকে আমাদের আলিপুরদুয়ার জংশনের DS কলোনিতে ভারতীয় জনতা পার্টির একজন সক্রিয় আমাদের কর্মী, নাম হচ্ছে বিকাশ দেবনাথ। তিনি পেশায় টোটো চালক। তিনি ওই এলাকা দিয়ে টোটো নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে রাস্তায় আটকে ব্যাপক মারধর করা হয়। তৃণমূলের ওখানকার গুন্ডারা আছেন, তপেন করের নেতৃত্বে তারা মারধর করেন, এরকমই অভিযোগ। এবং সেইখানে তাকে খুব গুরুতর জখম অবস্থায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং সেই জখম আমাদের বিজেপি কর্মীর ছেলে আলিপুরদুয়ার থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করতে যাচ্ছে। ফলে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে এইভাবে ভোটের আগে বিজেপি কার্যকর্তাদেরকে মারধর করে এইভাবে যে একটা মানে পরিস্থিতি গরম করার চেষ্টা করছে, এটা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাবতে হবে যে এইভাবে সন্ত্রাস করে তারা ভোটের বৈতরণী পার হতে পারবে কি। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में किसान खेत मजदूर तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से जलपाईगुड़ी में निकाली गई विरोध रैली। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि, कृषि कानून के विरोध में और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रतिवाद में गुरुवार को जलपाईगुड़ी शहर के समाज पाड़ा इलाके में किसान खेत मजदूर तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से एक प्रतिवाद रैली का आयोजन किया गया। रैली इलाकों की परिक्रमा करने के बाद एक पथ सभा में तब्दील हो गई, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के सभापति कृष्ण कुमार कल्याणी, कोऑर्डिनेटर चंदन भौमिक, किसान खेत मजदूर तृणमूल कांग्रेस सभापति दुलाल देवनाथ, जिला किसान खेत मजदूर तृणमूल कांग्रेस कमेटी के प्रमुख संदीप महतो, ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस सभापति तपन बैनर्जी सहित अन्य नेताओं ने अपना वक्तव्य रखा। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী কৃষ্ণ কুমার কল্যাণীর নেতৃত্বে শহর ব্লক তৃণমূল ক্ষেত মজুর কমিটির উদ্যোগে আজকের জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র সমাজপাড়ার মোড়ে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে, স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে যে কৃষি বিল এনে কৃষকদেরকে আত্মহারা করতে বাধ্য করেছে তার প্রতিবাদে এবং দৈনন্দিন যেভাবে তেল সহ রান্না গ্যাসের দাম যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার প্রতিবাদে আমরা আজকে এখানে সমবেত হয়েছি এবং আমরা এই পথসভার মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্বৈরাচারিত মনোভাব, দৈনন্দিন জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি প্রতিবাদে আমাদের আজকের এই পথসভা। काउंसलिंग की मांग में जिला प्राथमिक विद्यालय संसद के सामने प्रदर्शन। प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति परीक्षा में सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जलपाईगुड़ी जिला प्राथमिक विद्यालय संसद के सामने अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन सभी ने शिक्षा संसद कार्यालय के सामने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क पर भारी जाम की स्थिति बनी रही। वहीं पुलिस के मौजूदगी के बावजूद इन लोगों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाना होगा।
उन्होंने कहा, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों में केवल 217 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। शेष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कोलकाता में होने की बात कही गई है, पर आज तक उन्हें इस बारे में कोई कॉल नहीं आया। वे लोग जल्द से जल्द काउंसलिंग की मांग कर रहे थे। হ্যাঁ, আমাদের কাউন্সিলিং 18 তারিখ আজকে, কিন্তু আমি কালকে নোটিশ দেখার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু দেখছি যে আমি নোটিশ দেখে চলে যাচ্ছি, তখন আমার নাম ডাকছে যে লক্ষ্মী মণ্ডল পিএইচ ক্যাটাগরিতে, কিন্তু আমি হচ্ছে এসসি ক্যাটাগরি। তো আমি শুধু চেক করার জন্য গেলাম যে ওটা কি আমারই নাম ছিল, গিয়ে দেখছি যে আমার রোল নাম্বার মিলে যাচ্ছে, আমার নাম পিএইচ ক্যাটাগরিতে চলে আসছে, কিন্তু অথচ আমি এসসি ক্যাটাগরি। তো আমি কাউন্সিলিংয়ের রুমে গেলাম, ওখানে বলছে তো আপনার তো পিএইচ ক্যাটাগরি, তো আপনার তো সার্টিফিকেট তো নেই। আমি তো তখন ওটা আমার ক্যান্সেল করে দিল, বললো যে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখে রাখুন, ওটা আমরা পাঠাচ্ছি, কিন্তু কোনো রকম সুরাহা হয়নি আজ অবধি। আজকে যেহেতু কিন্তু আমাদের আজকে ছিল, কিন্তু আমাদের এটা আজকে তো হলো না, তো আমরা কোনো সুরাহা পাইনি। আমাদেরটা কী কবে হবে বা কী হচ্ছে কোনো সুরাহা পাইনি এখন অবধি, আমরা বসে আছি, কোনো সুরাহা পাইনি। 2014 প্রাইমারি টেটের এমপ্যানেল ক্যান্ডিডেট, যাদেরকে কাউন্সিলিংয়ের জন্য আজকে ডাকা হয়েছিল, তাদের মধ্যে অর্ধেক ভিতরে চলে গেছে, অর্ধেক বাইরে। এবার আমাদের প্রশ্ন হলো, ডিআই সাহেব আমাদের যেটা বললেন যে যারা বাইরে আছেন, যাদের নাম ডাকা হয়নি, যাদের নাম নাকি তাদের কাছে যেই লিস্ট আছে সেই লিস্টে নেই, তাদেরকে যেতে হবে স্টেট লেভেল কাউন্সিলিং, যেটা আমরা জানতে পারবো SMS কিংবা ইমেলের থ্রুতে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে 18 তারিখের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া কমপ্লিট করার কথা হয়েছে, 18ই ফেব্রুয়ারি আজকে। SMS কবে ঢুকবে, ইমেল কবে ঢুকবে? আর আমরা যারা উত্তরবঙ্গের ক্যান্ডিডেট, এই এপিডেমিক সিচুয়েশনে যেখানে অনেকগুলো ট্রেন এখনো চলা শুরু হয়নি, তাদের পক্ষে কি করে সম্ভব যে SMS আর ইমেল, যেখানে মধ্যরাত্রে কাউন্সিল যে কোনো সময় একটা কোনো নতুন করে নোটিশ জারি করছে, যেটা আমাদের সাথে গতকাল হয়েছিল, 10:30 11টার সময় নোটিশ জারি করলো যে 17 তারিখ আমাদেরকে এখানে কাউন্সিলিংয়ের জন্য আসতে হবে। আমরা সবাই এসেছিলাম, কোন পরিস্থিতিতে আসি সেটা আপনি ভাবতেই পারছেন। অনেক দূর থেকে এখানে অনেক ক্যান্ডিডেট এসছে, আলিপুরদুয়ার থেকে অনেক দূর থেকে এসছে। তো এবার প্রশ্ন হলো, সেই একইভাবে আমাদেরকে যদি SMS আর ইমেল করা হয়, আমাদেরকে যদি ওখানে ডাকা হয়, আমাদের কিভাবে আমরা পৌঁছাবো? সম্ভব না। তো আমাদের দাবি হচ্ছে যে আমরা কোনো SMS বা ইমেলের জন্য এখানে আমরা ওয়েট করব না। আমরা যেহেতু আজকে আমরা এখানে কাউন্সিলিং এর জন্য এসেছি, আমরা এমপ্যানেল ক্যান্ডিডেট, ফার্স্ট লিস্ট এমপ্যানেল ক্যান্ডিডেট, তাহলে আমাদের দাবি হচ্ছে আমাদের আজকেই এখানেই কাউন্সিলিং হবে, আমরা জয়েনিং লেটার নেব, তারপরে এখান থেকে আমরা ধর্ণা থেকে উঠব। मंगल ग्रह पर जिंदगी की तलाश में नासा का परसिवरेंस रोवर सतह पर उतरा, पहली तस्वीर जारी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर उतारकर इतिहास रच दिया है। परसिवरेंस रोवर धरती से टेक ऑफ करने के 7 महीने बाद आज सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड हुआ है। नासा ने बड़ी कामयाबी भारतीय अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन की अगुवाई में हासिल की है। ये यान मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाशेगा। नासा की इंजीनियर डॉक्टर स्वाति मोहन ने कहा कि मंगल ग्रह पर टच डाउन की पुष्टि हो गई है, अब यह जीवन के संकेतों की तलाश शुरू करने के लिए तैयार है। जब सारी दुनिया इस ऐतिहासिक लैंडिंग को देख रही थी, उस दौरान कंट्रोल रूम में स्वाति मोहन GNC सिस्टम और पूरी प्रोजेक्ट टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी। भारतीय समय के अनुसार शुक्रवार तड़के करीब 2:25 पर नासा के रोवर ने मंगल ग्रह पर लैंड किया। वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर आशा कर्मियों ने खोला मोर्चा, DM को सौंपा ज्ञापन। पश्चिम बंग आशा कर्मी यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। आशा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जलपाईगुड़ी शहर के टाउन स्टेशन परिसर में एक रैली निकाली। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए DM कार्यालय पहुंची। यहां पहुंचने के बाद आशा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बाद में संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जिला शासक से मिलकर उन्हें अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आशा कर्मियों की मुख्य मांगों में उन्हें सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों के स्वीकृति देने, न्यूनतम मासिक वेतन 21,000 रुपए करने, सरकार द्वारा घोषित कोरोना पीड़ित कांता आशा कर्मियों को 1 लाख रुपए प्रदान करने, साप्ताहिक छुट्टी देने, PF, पेंशन व ग्रेच्युटी की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना शामिल है। इसके साथ ही यूनियन की ओर से सभी रिक्त पदों पर जल्द बहाली की मांग की गई है। पश्चिम बंग आशा कर्मी यूनियन की जलपाईगुड़ी जिला कमेटी की ओर से बानी घोष ने बताया कि DM के साथ ही मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को भी ज्ञापन
सौंपा जाए। তো আমাদের ডেপুটেশন হচ্ছে ডিএম এর কাছে দিব, ঠিক আছে? ডিএম এখন ডিএম ডেপুটেশন দিব, বিকেল 4টায় আমরা সিএম হইতে। আমাদের আজকে 11 দফা দাবিতে আমাদের ডেপুটেশনটা স্থায়ী সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী দিতে হবে, ন্যূনতম মাসিক বেতন 21,000 টাকা দিতে হবে, করোনায় আক্রান্ত আশা কর্মীদের সরকার ঘোষিত 1 লক্ষ টাকা দিতে হবে, দিশা ডিউটি বাতিল করতে হবে, ফরমেট প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে, অন্যায়ভাবে প্যাকেজের টাকা কেটে নেওয়া চলবে না, স্বাস্থ্যবিরোধী নানান কাজের নির্দেশ দেওয়া চলবে না, দিন দিন কাজের পরিধি বাড়ানো চলবে না, পিএফ পেনশন গ্র্যাচুইটি ইএসআই সকল সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে, সমস্ত শূন্যপদে আশাকর্মী নিয়োগ করতে হবে, पारिश्रमिक छाड़ा जे कोनो काजेर निर्देश देवा चलबे ना। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।